ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 और श्लोक संख्या 25-26। आई थिंक हमने कल चर्चा किया था कि किस प्रकार से अर्जुन ने श्लोक संख्या 21-22 में अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता। और भगवान अर्जुन की इच्छा को जानते हुए भगवान ने क्या किया, सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम, उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। और विशेष रूप से भगवान भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। ये श्लोक में हमने कल चर्चा किया था और ये हमने जाना था कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जब रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा करते हैं तो विशेष रूप से भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख उनके सामने जाके रथ को खड़ा करते हैं और अपनी योग माया शक्ति से अर्जुन की जो दृष्टि है उसको बदल देते हैं भगवान। अभी वो अर्जुन जो कि धनुरुद्यम में पांडवा, धनुष हाथ में लेके और सब प्रवृत्ति शस्त्र संपाते युद्ध करने की पूर्ण इच्छा से तैयारी से आया था। और अपने दुर्योधन के तरफ जो भी आए हुए सेना थी उस सबको अपना शत्रु मान के, उनको अधार्मिक मान के धर्म युद्ध करने के लिए तैयार था अर्जुन। लेकिन अभी यहाँ पे भगवान कृष्ण के आयोजन से जो है अर्जुन की दृष्टि बदल जाती है और अर्जुन देहात्म बुद्धि में आ जाता है। इस पे कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा किया था कि किस प्रकार से इस संसार में हर व्यक्ति जो है इस देहात्म बुद्धि में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है और इसी को बोलते हैं मोह। कई लोग ये तो जानते हैं कि अर्जुन जो है मोहग्रस्त हो गया था और इसलिए भगवान ने भगवद गीता में उपदेश दिया और अर्जुन को मोह से बाहर निकाला। लेकिन वो मोहग्रस्त क्या है, वो मोह है क्या? मोह का मतलब होता है भ्रम। और अर्जुन को कौन सा मोह हो गया था, कौन सा भ्रम हो गया था? देहात्म बुद्धि का भ्रम हो गया था। देहात्म बुद्धि जैसा कि कल मैं बताया था, देह प्लस आत्मा प्लस बुद्धि। अपने आप को जब कोई ये देह मानता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये जो सामने हम देख रहे हैं शरीर है, इस शरीर को मानने वाला व्यक्ति ही जो है सबसे ज्यादा मोह में मोहग्रस्त माना जाता है। सबसे संसार का सबसे बड़ा मोह क्या है? अपने आप को शरीर मानना। और मोह का मतलब क्या होता है? भ्रम, यानी अपने आप के बारे में गलत पहचान होना, यही सबसे बड़ा भ्रम है और इसी को मोह बोलते हैं और इसी को देहात्म बुद्धि बोला जाता है। तो अर्जुन को हमारी जैसी स्थिति में लाके भगवान खड़ा कर दिए हैं ताकि हमारे स्थिति में आके, ताकि हमको एक सोल्यूशन मिल सके कि हम भी इसी स्थिति में हैं, हम भी देहात्म बुद्धि में हैं और हम भी अर्जुन के जैसे विचलित होते हैं और दुख भोगते हैं, तनाव आता है हमारे भी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब जो स्ट्रेस वगैरह है, ये सारी चीजें जो उत्पन्न होती है हमारे अंदर भी उत्पन्न होती हैं। और अर्जुन भी अब उसी तरह से एक बद्ध जीव के भांति देहात्म बुद्धि में रह के अर्जुन भी उसी प्रकार से आगे चल के व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है, तो उस वो जो कार्य करता है वो अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं के करता है। इंद्रियां तो मात्र उसकी क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन वास्तविकता में कार्य वो किसके द्वारा करता है? अपनी मानसिकता के द्वारा करता है, या जिस चेतना में वो है उस चेतना के द्वारा कार्य करता है। उसी को बोल सकते हैं सरल भाषा में कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसी ही सृष्टि दिखती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और उसी अनुरूप वो कार्य करता है, सोचता है और उसी के अनुरूप उसको इस संसार में सुख या दुख भोगना पड़ता है।
जैसे उदाहरण के लिए बोले तो एक गुलाब का फूल है, तो वही गुलाब का फूल जो सामने एक कोई बकरी देखेगी, तो बकरी के लिए वो उसकी दृष्टि क्या है, ये गुलाब का फूल जो है मेरा ब्रेकफास्ट है, वही गुलाब का फूल उसका भोजन बन जाता है बकरी के लिए। उसी गुलाब के फूल को एक अगर नौजवान लड़का देखता है तो वो सोचता है अरे वाह, इस गुलाब के फूल को मैं ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा और वो खुश हो जाएगी। तो उस गुलाब के फूल को वो एक प्रेजेंटेशन के रूप में देखता है, गिफ्ट के रूप में देखता है। और उसी गुलाब के फूल को जब कोई भक्त देखता है तो उस भक्त के लिए वो क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे ये भगवान की बहुत अद्भुत सृष्टि है, भगवान ने बड़ा सुंदर एक फूल बनाया है, चलो इस फूल को, और इसमें इतना सुगंधित फूल है, अगर इस फूल का इस्तेमाल करके मैं भगवान के लिए अच्छा सा गार्लेंड माला बनाऊंगा, फिर भगवान के गले में डालूंगा, भगवान और कितने सुंदर हों और बहुत सुंदर दिखेंगे। तो इस प्रकार से भक्त का भाव होता है, उसी गुलाब के फूल को वो भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। उसी प्रकार से संसार की हर वस्तु को तीन प्रकार की विशेष अलग अलग तरह की दृष्टियां होती हैं, लेकिन तीन प्रकार के दृष्टि में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली दृष्टि होती है जो भौतिकवादी लोग होते हैं, उनकी दृष्टि या उनकी चेतना होती है कि संसार की हर वस्तु को वो भोग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए वो संसार को भोग दृष्टि से देखते हैं, यानी अपने एंजॉयमेंट, मेरे भोग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकें, मेरे को कैसे ये संसार का हर व्यक्ति, हर स्थिति और हर वस्तु मेरे को कैसे सुख प्रदान कर सकता है, तो मैं उस हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। और अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति मुझे दुख प्रदान करेगा तो मैं उसको नेग्लेक्ट करूंगा या उसको अस्वीकार करूंगा। तो ये स्थिति होती है प्राय उन लोगों की जो देहात्म बुद्धि में होते हैं, और 99.99% लोग, जैसे जिसमें मैं भी आता हूँ, तो हम लोग की ज्यादातर लोगों की स्थिति है कि हम लोग इस संसार की वस्तुओं को भोग के रूप में देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये संसार की वस्तु से हमको सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं। और अर्जुन की अभी जो ये अवस्था हुई है पिछले श्लोक में, अर्जुन का जो टर्निंग पॉइंट आया है, अर्जुन अभी इसी दृष्टि में फंस चुके हैं, भोग की दृष्टि से अर्जुन देख रहे हैं। दूसरी दृष्टि होती है त्याग की दृष्टि से देखना, ये दूसरी चेतना है जिसको त्यागी बोलते हैं। तो जो त्यागी लोग होते हैं वो संसार में जब भोग कर करके परेशान हो जाते हैं, तो ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वास्तव में ये जो सृष्टि है ये मेरे भोग के लिए नहीं बनी है, और इस सृष्टि में मैं जितना ये आशा रखूंगा कि इस सृष्टि से मुझे हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति से मुझे सुख प्राप्त होना चाहिए, सुख प्राप्त होना चाहिए, तो उतना ही मैं निराशा को प्राप्त करूंगा और उतना ही ज्यादा मैं दुखी रहूंगा। इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर इस संसार के समस्त वस्तुओं को, सृष्टि को वो त्याग देना चाहते हैं, और ऐसे लोग ज्ञान मार्ग अपना के मायावादी सन्यासी बन जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं त्यागी कहलाते हैं, लेकिन ये भी अंततः असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी गलत फहमी होती है, गलत दृष्टि होती है, गलत चेतना होती है। तो पहला हमने डिस्कस किया कि पहला चेतना है, पहला दृष्टि है देहात्म बुद्धि का, जिसमें व्यक्ति संसार की हर वस्तु को भोग की दृष्टि से देखता है। दूसरी चेतना होती है कि त्याग की दृष्टि से देखता है, जिसको त्यागी बोलते हैं। तो और जो आखिरी जो चेतना है, जो जो असली चेतना है, असली दृष्टि है इस संसार के बारे में, वो है भक्त लोगों की दृष्टि है। वो भक्त लोग इसकी लोगों की दृष्टि क्या होती है, कि संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति जो है भगवान के द्वारा सृजित है, भगवान पर निर्भर है, इसलिए भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से भक्त क्या करता है, हर वस्तु को और हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में जोड़ के वो खुद भी दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, और भगवान भी उसकी सेवा से प्रसन्न हो पाते हैं। तो हमने इस प्रकार से डिस्कस किया कि तीन प्रकार के लोग होते हैं, भोगी, त्यागी और भक्त, या भक्त को ही सन्यासी भी बोला जाता है। भगवान गीता में आगे चल के हम अध्ययन करेंगे 6 चैप्टर में, तो भगवान इसका डेफिनेशन देते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन अभी देहात्म बुद्धि की चेतना में आके अपने भोग के बारे में चिंतन करेंगे, और इस युद्ध को ना करने का जो बेसिस है, जो उनका फाउंडेशन होगा कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है, उसके पीछे उनका जो विचारधारा होगा या मानसिकता होगी, वो इस पर निर्भर होगी कि इस युद्ध करने से मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए हम देखेंगे आगे आने वाले श्लोकों में, जब अर्जुन जितने भी कारण बताएंगे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ, उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, वो यही रहता है कि अर्जुन को लगता है कि इसके कारण मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और इसी को देहात्म बुद्धि या भोग की चेतना बोला जाता है। तो अर्जुन की अभी दृष्टि
पूर्ण रूप से बदल गई है। अब अर्जुन अर्जुन देहात्म बुद्धि में आके अर्जुन किस प्रकार से देख रहे हैं, तो अब संजय बता रहे हैं इन श्लोकों में। पहले संजय बोलेंगे, उसके बाद अर्जुन भी जब बोलेंगे तो भी उनमें भी उनके बोले गए श्लोकों से भी हमको पता चलेगा कि वो किस प्रकार से देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं। तो 26 नंबर श्लोक में संजय बोल रहे हैं, तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितरनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। Translation: There Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. यहाँ पे तत्र अपश्यत स्थितान पार्था, वहां पे उपस्थित स्थित अर्जुन, वहां पे ऐसी स्थिति में आने के बाद, कैसी स्थिति में, देहात्म बुद्धि की स्थिति में, यानी मोहग्रस्त अर्जुन, अब जो कि हमारी जैसी स्थिति में, जैसे कि हम हैं अभी, हमारी जैसी पोजीशन में आने के बाद अर्जुन क्या देख रहा है सामने, तत्र पश्यति स्थितान पार्था पितरान अथ पितामहान, कि अर्जुन सामने देख रहा है कि अरे मेरे पिताजी लोग खड़े हैं, पिता मतलब पिता तुल्य जो व्यक्ति खड़े हैं, पितामहान मेरे दादाजी के समान, यानी भीष्म पितामह तो स्वयं पितामह ही है, और भी पितामहान ग्रैंड फादर्स भी खड़े हैं, आचार्यान मेरे गुरु लोग खड़े हैं, मातुलान मतलब मामा जी लोग खड़े हैं, भ्रात्रान भाई, पुत्रान पौत्रान, सखीम्स सखी मतलब सखीम्स मतलब उसके सखागण लोग, और ससुरान यानी ससुर लोग, सुहृदा, और इसके अलावा और भी वेल विशर्स लोग। तो ये सेनयोर उभयोरपि, अब अर्जुन दोनों तरफ देख रहा है कि दोनों तरफ मेरे पार्टी में भी मेरे सगे संबंधी लोग खड़े हैं, और जिनके साथ मुझे युद्ध करना उस तरफ भी मेरे सगे संबंधी लोग खड़े हैं। तो अब अर्जुन की दृष्टि बदल गई है, और दृष्टि में वो क्या देख रहा है, हर जगह केवल अपने सगे संबंधियों को देख पा रहा है। Purport. On the battlefield, Arjuna could see all kinds of relatives. इस युद्ध क्षेत्र में अब अर्जुन हर प्रकार के सगे संबंधियों को देख पा रहा है। He could see persons like Bhurishrava, who were his father's contemporaries. है ना, भूरिश्रवा जो कि उनके पिता के समान समकालीन थे, उनको देख पाया, इसलिए बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है पितरान। और ग्रैंडफादर्स लाइक भीष्मा एंड सोमदत्ता, जो कि उनके दादाजी के समान की उम्र के थे। टीचर्स लाइक द्रोणाचार्य एंड कृपाचार्य, और उनके गुरु टीचर्स द्रोणाचार्य कृपाचार्य को अर्जुन देख रहा है। मैटरनल अंकल्स लाइक शल्य एंड शकुनी, ब्रदर्स लाइक दुर्योधना, सन्स लाइक लक्ष्मणा, फ्रेंड्स लाइक अश्वत्थामा, वेल विशर्स लाइक कृतवर्मा एटसेट्रा। He could see also the armies which contained many of his friends. इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में संजय बता रहे हैं कि पिछले श्लोक के रिजल्ट के बाद, यानी पिछले श्लोक में जब भगवान भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान, जैसे भगवान ने बोला उसके बाद से अर्जुन की दृष्टि पूर्ण रूप से बदल गई है। अब अर्जुन शत्रु के रूप में नहीं देख रहा है, अर्जुन देख रहा है कि मेरे सगे सारे सगे संबंधी यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि अर्जुन जो है देहात्म बुद्धि में आ गया है। देहात्म बुद्धि का मतलब है अपने आप को शरीर समझने लग गया है अर्जुन, कि मैं ये शरीर हूँ, और इसीलिए इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनको उस संबंध से देख पा रहा है। अभी अर्जुन ये नहीं देख पा रहा है कि ये सब लोग अधर्म के विरोध में खड़े हैं, ये कृष्ण के विरोध में है। कृष्ण चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, लेकिन ये लोग विरोध में खड़े होकर दुर्बुद्धि दुर्योधन के को साथ देने के लिए तत्पर हैं। तो ये सब अधार्मिक लोग हैं, और इन सब का वध करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का ये इच्छा है। तो पहले ये दृष्टि थी, लेकिन अर्जुन की अभी दृष्टि जो है बदल चुकी है, और अभी वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के रूप में यहाँ पे देख रहा है। तो ये होता है जब कोई देहात बुद्धि की चेतना में जाता है, और इसी कारण से अर्जुन जो है अब भय को अनुभूति करेगा। अर्जुन को अभी जो जो तनाव आएगा, भय आएगा, उसका कारण क्या है कि अर्जुन अब ये सोचेगा कि अगर मैं ये युद्ध करता हूँ तो चाहे मेरे तरफ के लोग मारे जाएं या सामने के लोग मारे जाएं, ये सब के सब मेरे क्या है, रिलेटिव्स है, सगे संबंधी हैं। इसलिए अर्जुन अब हेजिटेट करना चालू करेगा। तो आगे आगे श्लोक में ये श्लोक भी संजय के द्वारा बोला जा रहा है। संजय बोल रहे हैं, संजय किनको बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। तो संजय जो है धृतराष्ट्र के साथ उपस्थित होके लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं वहां से, युद्ध के क्षेत्र से। तो भगवान वेद व्यास जी की कृपा से संजय के पास ये दृष्टि थी कि संजय न केवल युद्ध को बाहरी रूप से देख पा रहे थे, बल्कि वहां पे युद्ध में उपस्थित जो लोग थे उनके आंतरिक भाव को भी समझ पा रहे थे। इस प्रकार से अर्जुन
भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट किए और फिर अर्जुन का क्या मनोभाव हुआ और अर्जुन किस प्रकार से देहात बुद्धि में जाके अपने सामने अब जो शत्रु है अर्जुन के, उन शत्रुओं को सगे संबंधी के रूप में देख पा रहा है। इस चीज का वर्णन जो है धृतराष्ट्र को संजय कर रहे हैं। तो आगे संजय बोल रहे हैं, तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन् इदम् अब्रवीत्। When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. तो संजय बोल रहे हैं कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने दान समीक्ष से कौन्तेय, इन समीक्ष मतलब देख करके, ऑब्जर्व कर करके, दृष्टि, देहात्म बुद्धि का चश्मा लगा के, ऐसा बोले अगर सरल शब्दों में, कि अभी अर्जुन की मानसिकता देहात्म बुद्धि से जो है प्रभावित है। तो उस देहात्म बुद्धि का चश्मा लगा के अर्जुन अभी जब देखा तो क्या हो गया, सर्वान बंधुन अवस्थितान, अर्जुन देखा कि हर तरह हर जगह जो है उसके जो है सगे संबंधी लोग ही उपस्थित हैं। और इस दृष्टि से देहात्म बुद्धि का चश्मा लगा के देखने के बाद अर्जुन की स्थिति क्या हो गई, कृपया परयाविष्ट, आविष्ट आविष्ट चेतना हो गई, किससे, कृपया, कंपैशन, दया। परया मतलब बहुत ही हाई ग्रेड टेम्परेचर, हाई ग्रेड, परया मतलब बहुत विशेष प्रकार का जो दया का भाव है वो उत्पन्न हो गया। लेकिन इस भौतिक संसार में इस कृपया को, दया को लोग अच्छा मानते हैं, है ना। तो दया जो है कृपया परयाविष्ट विसीदनिदम अब्रवीत। लेकिन ये देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा कि कृपया परयाविष्ट जो बहुत ही हाई लेवल का कृपा, कंपैशन या दया उत्पन्न हुआ अर्जुन के हृदय में, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, विसीदन, वो शोकाकुल हो गया, शोक करने लग गया। तो ऐसा कैसा दया है कि जो उस व्यक्ति को जो कि दया कर रहा है उसके हृदय में दुख उत्पन्न कर रहा है या उसको मानसिक रूप से विचलित कर रहा है, वो शोकाकुल हो जा रहा है और कंफ्यूज हो जा रहा है और आगे चल के बोलेगा कि मैं कुछ भी करने के लायक नहीं, है ना। ऐसी स्थिति में इतने ज्यादा स्ट्रेस में अर्जुन चला गया कि वो सुसाइड करने की सोच रहा है, अपना धनुष जो है छोड़ देता है नीचे, भगवान को बोलता है कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपैशन जो कृपा है, कृपा भी दो प्रकार का होता है। तो जो बाहर के लोग हैं, जो भक्त नहीं है, जो जिनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, तो वो सोचते हैं, वो तो अप्रिशिएट करते हैं, वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि अर्जुन तो कितना दयालु था, कितना कृपा कर रहा था, लेकिन भगवान ने जबरदस्ती उसको युद्ध कराया। तो निश्चित रूप में अर्जुन दया कर रहा है, लेकिन ये दया का बेसिस क्या है, ये दया का बेसिस है मोह। मोह में आके, भ्रम में आके गलत रूप से दया कर रहा है। हालांकि ये जो दया करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रभुपाद जी आगे आने वाले श्लोक में वर्णन करेंगे, क्योंकि अर्जुन भगवान का महान भक्त होने के कारण, अर्जुन का हृदय बहुत ही पवित्र होने के कारण अर्जुन के अंदर ये दया का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो वो जो दया का भाव उत्पन्न होने का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसका जो बेसिस है वो सही है, क्योंकि अर्जुन भक्त है भगवान का, अर्जुन का हृदय कोमल है, पवित्र है। लेकिन वो जो दया उत्पन्न हो रही है अभी, वो भौतिक कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, इन मटेरियल टर्म्स में हो रही है, यानी भौतिक दृष्टिकोण से हो रही है, देहात बुद्धि के कारण हो रही है। इसलिए ये दया जो है पूर्ण नहीं मानी जा सकती, ये दया पूर्ण नहीं है, ये दया जो है फॉल्स है, झूठी दया है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो है कहीं नदी में डूब रहा है, तो जो सज्जन व्यक्ति होगा, कोई भक्त होगा, तो उसके हृदय में स्वाभाविक दया उत्पन्न हो जाएगी, अरे इस व्यक्ति को बचाना चाहिए, बेचारा वो डूब रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति जाता है और उसको तैर के बचाने के लिए उसका जो ऊपर से कुर्ता रहता है वो कुर्ता उतार के ले आता है और बोलता है देखो देखो मैंने बचा लिया, तो वो कैसी दया है, वो वास्तविक दया नहीं है, उसने वास्तविक व्यक्ति का तो रक्षा किया ही नहीं। तो इसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पे जो दया कर रहा है, किसके 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 प्रति दया कर रहा है, लोगों, उस अजीवात्मा के प्रति दया नहीं कर रहा है, उनके शरीर के प्रति दया कर रहा है। और इस दया के पीछे भी अर्जुन का कुछ सेल्फिशनेस है, स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, तो अगर इनका मृत्यु होगा तो मुझे भी दुख मिलेगा। इसलिए अपने दुख के कारण अर्जुन जो है उनके दुख, अपने दुख से संबंधित उनके दुख को देख पा रहा है, और इसलिए वो उनको मारना नहीं चाह रहा है और यहाँ पे
एक दया के भाव में जो है कृपयाविष्टा यहाँ पे बताया गया है, कृपया पर्याविष्टा और विसीदन, इस प्रकार से अर्जुन जो है शोक करने लग जा रहा है। और इस प्रकार से वचन अब आगे अर्जुन बोलेगा, या तो आगे आने वाले श्लोक में अर्जुन अपने शब्दों में बताएगा कि किस प्रकार से देहात्म बुद्धि में आने के कारण उसकी क्या स्थिति हो रही है। तो उसकी दोनों तरह की स्थिति का वर्णन किया जाएगा। शारीरिक स्थिति, इस देहात्म बुद्धि में रहने के कारण, यानी अपने आप को शरीर समझने के कारण, जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख रहा है, उनके प्रति जो ये भौतिक कृपा, भौतिक दया उत्पन्न हो रही है, उसके कारण उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मन को कितना दुख मिल रहा है, और साथ ही साथ उस शरीर पे भी क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस दोनों चीज का अर्जुन आगे चल के वर्णन करने वाला है। तो ये आगे के श्लोक हम लोग जो है कल से करेंगे, लेकिन ये पहला श्लोक 28 नंबर हम लोग टच कर लेते हैं। अर्जुन उवाचा दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." तो सबसे पहले अर्जुन अपने शारीरिक लक्षण को व्यक्त कर रहा है कि इस प्रकार से जो अपने उपस्थित स्वजन लोगों को जब देख रहा है कि मेरे सगे संबंधी लोग उपस्थित हैं मेरे सामने युद्ध करने की इच्छा से, तो मेरे मेरे शरीर जो है, मेरा पूरा का पूरा शरीर जो है कांप रहा है और मेरा मुंह जो है सूखा जा रहा है। यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है दृष्टवा इमम, दृष्टवा मतलब देख करके। ये जो शब्द दृष्टवा है, तो हमको समझना चाहिए दृष्टवा मतलब भौतिक दृष्टवा, भौतिक तरीके से देहात्म बुद्धि में आके जो अर्जुन देख रहा है, इमम मतलब इन सभी को। तो किस रूप में दिख रहा है? स्वजनम कृष्ण, ये मेरे स्वजन लोग हैं। तो अपने स्वजन लोगों को देखकर हे कृष्ण, इन अपने स्वजन लोगों को देख करके, जो कि युयुत्सुम मतलब युद्ध करने के लिए आए हैं यहाँ पे, समुपस्थितम उपस्थित है, या सम्यक रूपेण उपस्थितम पूरी तरह से, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे पूरे दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पे उपस्थित होकर आए हैं। तो ये इस स्थिति को जांच देख करके या भाप के या जान करके, सीदंती मम गात्राणी, गात्राणी मतलब मेरे अंग अंग, सारे मेरे शरीर के अंग जो है सीदंती मतलब कांप रहे हैं, और मुखम च परिशुष्यति, मेरा जो मुख है वो सूखा जा रहा है। तो सबसे पहले शारीरिक लक्षणों का वर्णन कर रहा है अर्जुन, यानी मानसिक लेवल पे मन की स्थिति में अर्जुन इतना ज्यादा शोकाकुल हो चुका है कि उसका प्रभाव शरीर पे भी पड़ रहा है। इससे हमको पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति मन से विचलित है, मन में उसके तनाव है, तो उसके शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, और उसके शरीर का भी स्वास्थ्य जो है गड़बड़ होता है। इसलिए अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको अपने मन को स्वस्थ बनाना चाहिए। हम मन को स्वस्थ बना सकते हैं जब हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, मानसिकता को सही करें। अगर मानसिकता को सही करने का मतलब है कि मन को भ्रम से, यानी देहात्म बुद्धि मोह से हम अपने आप को दूर करें, यानी देहात अपने आप को शरीर न माने, और भगवत गीता के उपदेशों को समझ के हम जाने कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को अर्जन कर लेता है, भगवत गीता के ज्ञान को समझ जाता है, प्रैक्टिस करता है, तो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। यहाँ पे अर्जुन के शरीर में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक और विशेष बात है, तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं दृष्टवा इमम स्वजनम कृष्ण। अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, इस देहात बुद्धि में आने के कारण कि हे कृष्ण, ये स्वजन, ये मेरे स्वजन लोग हैं। स्व मतलब मेरे, जन्म मतलब मेरे लोग। तो कृष्ण जो कि असली स्वजन व्यक्ति हैं, असली वजन हम सबके वास्तविक स्वजन कौन है? भगवान कृष्ण है। हम लोग तो स्व मतलब अपने, तो भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण आत्मा जो है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, आत्मा भगवान का नित्य अंश है। और आत्मा भगवान कृष्ण का नित्य अंश होने के कारण भगवान कृष्ण उसके असली स्वजन है। लेकिन जब ऐसी आत्मा, जीवात्मा ब्रह्म में आ जाती है, देहात्म बुद्धि में आ जाती है, तो वो कृष्ण के अलावा बाकी सब लोगों को जो कि शरीर से संबंधित है, उनको ही अपना स्वजन मानता है। जैसे कि मैं इस शरीर को जिन्होंने जन्म दिया है, तो वो मेरे माँ बाप हैं,
वो मेरे असली स्वजन है। उनका जो स्थिति है भगवान से कहीं ज्यादा ऊंचा हम मानने लग जाते हैं। फिर जो मेरी पत्नी है, फिर मेरे बच्चे हैं, फिर मेरे इस शरीर से संबंधित और अन्य अन्य लोग हैं, यहाँ तक कि ये शरीर भारत में पैदा हुआ है तो मैं भारतीय हूँ, इसलिए जितने भी भारतीय हैं उन सब से मेरा रिश्ता है, वो सब मेरे भाई बहन हैं। तो हम लोग स्कूल में लोग प्लेस भी करते हैं कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन ये सब के बेसिस क्या है? देहात्म बुद्धि। अपने आप को शरीर समझ के हम बाकी लोगों को भाई बहन मानते हैं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड व्हाट अबाउट अमेरिकन एंड अफ्रीकन? वो लोग नहीं है क्या? What about cats and dogs? What about cows and buffaloes and all the other living entities? Are they not our brothers and sisters? लेकिन जो असली बुद्धि में होता है, जो देहात्म बुद्धि से मुक्त है, जो जानता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, भगवान कृष्ण, मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, और भगवान कृष्ण का अंश होने के नाते भगवान मेरे असली स्वजन है, मेरे असली अपने व्यक्ति हैं। और बाकी जितने भी जीवात्मा इस संसार में, चाहे वो भारतीय हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कीटाणु हो, चींटी हो, कोई भी हो, वो सब जो है मेरे भगवान के, भगवान से संबंधित के संबंध में वो मेरे स्वजन हैं या मेरे भाई बहन हैं वो लोग। इस ये असली चेतना होती है। लेकिन जब कोई देहात्म बुद्धि में होता है, तो जैसा कि यहाँ पे अर्जुन इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ही बोल रहा है कि दृष्टवा इमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मैं अपने स्वजन लोगों को देख पा रहा हूँ। यानी जो असली स्वजन है उन्हीं को अर्जुन बोल रहा है कि ये बाकी लोग मेरे स्वजन हैं और आप अलग हैं। इससे पता चलता है कि कृष्ण जो है, कृष्ण को अलग कर रहा है अर्जुन। कृष्ण तो ठीक है, मेरे फ्रेंड है, वो मेरे आ, किनके लड़के होंगे? मामा के लड़के हैं, तो दूर का रिश्ता है कृष्ण के साथ, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे मेरे साक्षात जो है भाई बहन, भाई बंधु लोग खड़े हैं जो कि हस्तिनापुर के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से बाकी लोगों को स्वजन के रूप में देख रहा है, और असली स्वजन जो है कृष्ण को अर्जुन नेग्लेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इसके तात्पर्य में गोपाल जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। लेकिन ये तात्पर्य हम लोग कर लेंगे और कल और विस्तार से डिस्कस करेंगे इस श्लोक के बारे में। आज के लिए यही तक। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बाबा, हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना था कि सॉरी, अर्जुन को तो पहले भी पता था कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो मेरे अपने ही है, तो उनको युद्ध क्षेत्र में ही ये ज्ञान क्यों हुआ? हाँ, तो पहले अर्जुन को भले पता था कि ये मेरे अपने लोग हैं, लेकिन अपना मान के नहीं गया था। अर्जुन पहले जानता था कि ये लोग, ये जो मेरे सगे संबंधी, ये शरीर से संबंधित सगे संबंधी है। लेकिन मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा और कुछ हायर हायर ड्यूटी भी है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। तो ये अर्जुन को मालूम था, इसलिए धर्म युद्ध करने के लिए अर्जुन आया था। और जानते हुए भी कि ये सगे संबंधी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये धर्म के खिलाफ हैं, भगवान के विरोध में खड़े हैं, तो मेरा कर्तव्य है इनको मारना, क्योंकि ये मेरे असली सगे संबंधी नहीं है, ये तो बस शरीर के सगे संबंधी हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से युद्ध हो जाता तो भगवान फिर गीता का उपदेश कैसे देते, हमको फिर देहात्म बुद्धि से कैसे निकालते? इसलिए भगवान ने अपनी योग माया के जरिए अर्जुन को देहात्म बुद्धि में लाते हैं, हमारी जैसी स्थिति में डालते हैं। फिर हमारी जैसी स्थिति में आके अर्जुन भी उसी तरह से शोक करता है, सगे संबंधियों के लिए विलाप करता है, रोता है, और फिर भगवान ज्ञान दे के उसको वहां से उस देहात्म बुद्धि से मुक्त करते हैं। यानी कि ये सब सिर्फ समझाने के लिए किया गया। यस, वेरी नाइस। आप समझ गई कि ये जो है महाभारत का युद्ध पूरा ये एक ड्रामा है, भगवान ने किया हम सबके कल्याण के लिए, भगवत गीता का उपदेश देने के लिए। यही कारण है एकमात्र, है ना? नहीं तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को महाभारत महाभारत के दो रीजन है। एक तो है कि एक साथ भगवान सारे असुरों को लाके साथ में लाके मारना चाहते थे, वध करना चाहते थे। और दूसरा, ये तो सेकेंडरी रीजन है, मेन मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन है भगवान भगवत गीता बोल के हम सबके कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहीं पे हम लोग विराम करते हैं।